खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर मुझे डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12वां बाब है, और उसकी हम आयत खुदा के कलाम में से जब पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस की 29 आयत, क्योंकि कोई आदमी किसी ज़ोर आवर के घर में घुसकर उसका माल सबाब लूट सकता है जब तक वो पहले उस ज़ोर आवर आदमी को ना बांधे, फिर वो उसका घर लूटे। आइए अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम पर थोड़ी देर हम गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने एक मौजज़ा किया। क्या था कि एक शख्स में से गूंगी और बुरी रूह को निकाला। जब यीशु मसीह ने एक बदरगिफ्तार को आज़ाद किया तो लोग इस मौजज़े से हैरान थे, लेकिन बाज़ लोग जो थे वो यीशु मसीह के बारे में कहने लगे, ये बालबूस की मदद से बदरूहों को निकालते। उस वक़्त बालबूस का जो देवता था, उसका मतलब है मक्खियों का बादशाह। लोग जो थे उस कल्चर में बहुत सारे देवियों देवताओं को जानते थे, उनकी अथॉरिटी समझते थे कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह की शख्सियत और उसकी मौजूदगी के सबब से एक बड़ा मौजज़ा रूनुमा हुआ, जब यीशु ने उनको मुतमईन करने के लिए एक बात कही कि अगर शैतान ही शैतान के ख़िलाफ़ होगा तो किसकी जंग होगी। फिर दूसरी बात उसने खूबसूरत बात कही कि अगर कोई ज़ोर आवर के घर में दाखिल होगा तो पहले उसको बांधेगा, फिर उसके घर को माल सबाब को लूटेगा। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बांधने के तल्लुक़ से करना चाहता हूँ। आज लोग जो हैं वो यीशु मसीह की क़ुव्वत का, निजात का तजर्बा रखते हैं, पाक रूह को पाने का तजर्बा रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बंधन हैं। उनके जहन बंधे हुए हैं, उनकी सोचें ख़यालात के सबब से वो बंधे हुए हैं, परेशानियों में बंधे हुए हैं, बीमारियों में बंधे हुए हैं, प्रेशर के नीचे डिप्रेशन में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इब्लीस जो है उनके जहनों को कंट्रोल कर रहा है, उनको डरा रहा है, खौफज़दा कर रहा है, और वो खौफ की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि हम जब यीशु मसीह की निजात का तजर्बा रखते हैं तो हम गुनाह से, इब्लीस की कैद से रिहाई पाते हैं, उसकी बादशाही से निकलकर खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं और खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। अगर हम फर्जंद हैं तो हम बादशाह हैं, हमारे पास अथॉरिटी है, इख्तियार है, बरकत है। इसलिए जो हम में है वो उससे बड़ा जो दुनिया में है। आज हमें अपने जहन को आज़ाद करने की ज़रूरत है, यीशु मसीह को अपनी शख्सी ज़िंदगी में महसूस करने की ज़रूरत है, ताकि हम फ़तहमंद ज़िंदगी बसर कर सकें। गॉड ब्लेस यू।